नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास में डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना। उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि ये सारे हमारे नेट के एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इसमें जितनी भी बातें जुड़ी हुई हैं हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास। दोस्तों प्रेमचंद उत्तर जो हिंदी उपन्यास है हमारा, वो हमारी एक निश्चित दिशा की ओर नहीं चला, क्योंकि उसकी विभिन्न धाराएं, कोई प्रगतिवादी, कोई मनोविश्लेषणवादी और कोई आंचलिक उपन्यास, अलग अलग विषयों पर उपन्यास लिखे। तो इसलिए ये एक दिशा में नहीं चले। इनका अलग अलग विषय रहा, अलग अलग दृष्टिकोण रहा उपन्यासकारों का। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं कि इस हिसाब से हम जो हैं हमारे कि अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग जो धारा प्रवाहित हुई, तो उस हिसाब से ये कौन कौन से क्षेत्र में चले। तो ये हमारे चले हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। तो ये हम इस दृष्टि से इनको 5 बांट सकते हैं। पहले, यदि कालक्रम को दृष्टिगत रखकर प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो उसे 3 कालखंडों में विभक्त करेंगे। यदि कालक्रम की दृष्टि से करें तब तो ये करेंगे, अगर उनके क्या कहना चाहिए विषय की दृष्टि से करेंगे तब हमारे ये हैं मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी। ठीक है, अगर समय की दृष्टि से करें तो वो हमारे कालखंड रहे 3, 1936 से 1950 तक के उपन्यास, 1950 से 1960 तक के, और ये तीसरे हैं हमारे 1960 के उपरांत उपन्यास जो लिखे गए। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं। पहला है हमारा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं 3, जैसे जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे हैं, ये इनको ऑप्शन में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है मनोविश्लेषणवादी या कौन सा है। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से हैं। ठीक है, तो जैनेन्द्र हैं हमारे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। उनका हैं जो उपन्यास हैं वो है हमारा परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत उपन्यास हैं। इलाचंद जोशी सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, घृणामयी भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, ये इनके उपन्यास इलाचंद जोशी के। शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास है किनके? अज्ञे जी के। आगे देखते हैं, साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं ये हमारे। तो इनमें है, ये भी ऐसे पूछते हैं कि ये ऑप्शन में दे देते हैं कि इनमें कौन सा हमारा प्रगतिवादी उपन्यासकार है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है, तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हैं यशपाल के हमारे उपन्यास कौन से हैं? अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच। झूठा सच कितने भागों में है दोस्तों? 2 भागों में है। मेरी तेरी उसकी बात प्रसिद्ध उपन्यास है इनके। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका उपन्यास है चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास का है। दोस्तों ये सारे इनके जो उपन्यास मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये हमारे डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल जी के उपन्यास उसमें दे रखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो जो इनके मुख्य उपन्यास है वही उसमें दे रखे हैं, तो मैंने वही ऐड करे हैं। और भी हो सकते हैं इनके, हैं और भी। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, इनका है टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही नचावत, राम गोसाई, चित्रलेखा, इनके मुख्य हैं। आगे देखते हैं, अमृतलाल नागर, इनका है नवाबी मसनद, सेठ बाकीमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, एक द नैमिषारण्य और मानस का हंस। इनका एक उपन्यास है खंजन नैन जो सूरदास जी से संबंधित है, मानस का हंस ये तुलसीदास जी से संबंधित है। ऐतिहासिक उपन्यासकार ये हैं हमारे, कौन है ऐतिहासिक उपन्यासकार? वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, अब इसमें वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास देख लेते हैं। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहल्याबाई, माधोजी, सिंधिया, भुवन विक्रम आदि ऐतिहासिक उपन्यास हैं इनके।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, अथ रैक्याख्यान, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधू। दोस्तों ये सारे उपन्यास जो हैं हमारे टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं, तो ये उपन्यास भी याद हो जाएंगे आराम से, लेखक भी याद हो जाएंगे। तो इसमें ये नहीं कि हाँ ये नेट के लिए सिलेबस में है या नेट में ही है तब, ये सभी के लिए है दोस्तों। आंचलिक उपन्यासकार, ये आंचलिक उपन्यास है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, सुखमोचन, वरुण के बेटे। उदय शंकर भट्ट, इनका है सागर, लहरे और मनुष्य। रांगे राघव, यह है कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला। राही मासूम रजा, इनका है आधा गांव। शिव प्रसाद सिंह, इनका है अलग अलग बैतारणी। राजेंद्र अवस्थी का है जंगल के फूल। जाने कितनी आंखें। विवेकी राय, इनका है बबूल। रामदरस मिश्र, इनका उपन्यास है पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ। हिमांशु श्रीवास्तव, इनके हैं रथ के पहिए। उदयराज सिंह, इनका है अंधेरे के विरुद्ध। आगे देखते हैं प्रयोगवादी, आधुनिक बोध के उपन्यासकार हैं ये। प्रयोगवादी जो आधुनिक बोध के उपन्यासकार, इनमें है धर्मवीर भारती, इनका है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। गिरधर गोपाल, इनका है चांदनी रात के खंडर, कंदली और कुहासे। सर्वेश दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। आगे देखते हैं नरेश मेहता, इनके हैं डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था। ख्वाजा बंदी उजमा, इनका है एक चूहे की मौत। मोहन राकेश, इनके अंधेरे बंद कमरे, आने वाला कल, अंतराल। निर्मल वर्मा, बेदिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, ये किनके हैं, निर्मल वर्मा के। राजकमल चौधरी के उपन्यास है मछली मरी हुई, ये समलैंगिकता से संबंधित है। इसमें एक बार ये भी पूछा था ये किससे संबंधित है, तो ये समलैंगिकता से संबंधित है। एक पति के नोट्स हैं दोस्तों, ये है महेंद्र भल्ला का। कमलेश्वर का है डाक बंगला और काली आंधी, सुबह दोपहर शाम। चित्रा मुदगल का है आवा। श्री लाल शुक्र का है राग दरबारी। निर्मल वर्मा का है बेदिन, लालटीन की छत। दोस्तों ये जो श्री लाल शुक्र का राज दरबारी है, तो ये आंचलिक उपन्यास में नहीं रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ना ही नागेंद्र जी ने। इन्होंने कहा है कि ये ना ही तो एक क्षेत्र विशेष से है संबंधित, लेकिन इसमें जो विशेषताएं होनी चाहिए आंचलिक उपन्यास के लिए वो नहीं है। ठीक है। निर्मल वर्मा, बेदिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, ये निर्मल वर्मा के हैं। मन्नू भंडारी, इनका उपन्यास है आपका बंटी। भीष्म सायनी का है कृष्णा सोपती का है मित्रों मरजानी, डांट से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, डांट से बिछुड़ी और जिंदगी नामा। ठीक है, ये लड़की जो है इनकी कहानी है। ठीक है। ऊषा प्रबंधना 55 खंबे लाल दीवारें, ऊषा प्रबंधना का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। और रमेश बख्शी का है 18 सूरज के पौधे, बैसाखियों वाली इमारत। श्रीकांत वर्मा के हैं दूसरी बार। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है मुर्दाघर। ठीक है। अब इसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऊपर जो विवेचन हमने करा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज जो उपन्यास कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक हैं उसमें यथार्थता दिखाई देती है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को उसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है। जो उपन्यास लिखे गए हैं दोस्तों, उसमें आधुनिकता का बोध उत्पन्न है। अकेलापन, यौन विसंगतियाँ, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यों का ह्रास आज के उपन्यासों का विषय रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के उपन्यास पहले जैसे ऐतिहासिक वो है, ये यथार्थता को दिखाने की कोशिश की गई है जो प्रेजेंट के अपने उपन्यास थे। ठीक है, जो प्रेमचंद उत्तर उपन्यासों में था। दोस्तों ये हमारे उपन्यास के कंप्लीट हो गए। उपन्यास की एक वीडियो अलग से जो सारे उपन्यास उसमें आ जाएंगे वो बनाऊंगी। उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे उपन्यास से संबंधित पूछे जाते हैं उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।